केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग यार्ड के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अपने समर्थकों के साथ पहुंचे विजय गोयल ने पोस्टर बैनर लेकर गाजीपुर डंपिंग यार्ड तक मार्च किया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कूड़े के पहाड़ की जिम्मेदार सरकार भगानी है, कूड़े के पहाड़ हटाने हैं। इस मौके पर विजय गोयल ने कूड़े के पहाड़ को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में कूड़े का पहाड़ मुद्दा बनने जा रहा है। गोयल ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिसंबर 2023 में वादा किया था कि वह कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। फिर 24 में उन्होंने वादा किया कि कूड़े का पहाड़ जल्द खत्म होगा। अब वह 26 में कूड़े का पहाड़ खत्म करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कूड़े का पहाड़ की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। गोयल ने कहा कि अब कूड़े के पहाड़ के आसपास रहने वाले लोगों से कहा जा रहा है कि यहां रहना ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अब उन्हें यहां से शिफ्ट किया जाएगा। विजय गोयल का कहना है कि लोगों को शिफ्ट करने के बजाय कूड़े के पहाड़ को शिफ्ट करना चाहिए। विजय गोयल ने वादा किया है कि दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आती है तो केंद्र सरकार की मदद से हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे। इस बात को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी शामिल करेगी। केजरीवाल के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के सवालों पर विजय गोयल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि उनकी सरकार का चौथा होगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की हकीकत को जनता समझ गई है, अब वह उनके झांसे में आने वाली नहीं है। वोट काटने के आरोप पर विजय गोयल ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का वोटर लिस्ट में नाम डाला गया है। ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, जिसकी जांच की मांग भाजपा ने किया है। भाजपा किसी का वोट नहीं कटवाती, वोट काटने का काम चुनाव आयोग का है। देखिए, दिल्ली में इस समय जो हमने सर्वे किया उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आई है वो पर्यावरण की है, पॉल्यूशन की है, और वो यमुना मैली होने के कारण भी हो रहा है, गंदी होने के कारण भी हो रहा है, वो पराली से भी हो रहा है, वो धुएं से भी हो रहा है, और सबसे ज़्यादा हो रहा है वो कूड़े और कूड़े के पहाड़ से। इस चुनाव के अंदर कूड़ा और कूड़े का पहाड़ जो है वो मुद्दा बनने वाले हैं, ये ऐसी जनता चाहती है। तो हम जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि केजरीवाल सरकार ने दिसंबर 2023 में ये वायदा किया था कि वो कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे, फिर 24 का वायदा हुआ, फिर 26 का वायदा हुआ, आप वीडियो निकाल कर देख लीजिए, पर कूड़े का पहाड़ बढ़ता जा रहा है, घटने की जगह। अब ये लोगों को कह रहे हैं कि हम आपको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य की बीमारियाँ फैल रही हैं, सांसें लोगों की फूल रही हैं, जो दिल की बीमारियां हो रही हैं उनको, लोग अस्पताल में जा रहे हैं, लोग कहते हैं हम गाजीपुर में रहते हैं तो हमारा कसूर क्या है इसके अंदर। उनको शिफ्टिंग की जगह कूड़े का पहाड़ शिफ्ट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो केंद्र सरकार की मदद करके, केंद्र सरकार की मदद से हम इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करेंगे, और इसका वायदा हम अपने मैनिफेस्टो में भी करेंगे। केजरीवाल चौथी बार केजरीवाल का नारा दे रहा है, किस तरीके से आप लोग का भी नारा? केजरीवाल का चौथी बार नहीं, केजरीवाल का राजनीति में चौथा हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए बात को। जिस तरीके के उन्होंने काम किए हैं ना, उसमें देखकर जो मुख्यमंत्री जेल में रहा हो, जिस मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हो, जिस मुख्यमंत्री से लोग जनता त्रसित हो गई हो, वो तो फ्री की रेवड़ियों पे जिंदा था, पर अब दिल्ली की जनता उनकी असलियत समझ गई है। लेकिन आप लोग पर वोट कटवाने का आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल की तरफ से। केजरीवाल डरे हुए हैं जाके, अभी सब जगह से ही आ रहा है, जो फर्जी वोट हैं बांग्लादेशियों के, रोहिंग्यों के, इनके वोट बना दिए हैं, वो तो कटने ही चाहिए। और वोट कटने का एक प्रोसेस होता है, जिसका भी वोट कटेगा उसको पहले नोटिस दिया जाता है, ताकि वो अपना बता सके वो रहता है या नहीं रहता। अभी बहुत सारे सबूत ऐसे आ रहे हैं कि सभी लोग ये कह रहे हैं एक एक मकान में 36-36 वोट बने हुए हैं। अब ऐसे वोटों का काटने का काम इलेक्शन कमीशन का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हम सिर्फ कंप्लेंट करेंगे, किंतु केजरीवाल के दावों को वहाँ के डीएम ने भी झूठा बता दिया, जब उसने कहा 11,000 नहीं, सिर्फ 447 केस ही आए थे कटने के लिए, और वो भी वेरीफाई करके करेंगे।